नमस्कार, मैं हूँ उपासना। आप देख रहे हैं द ललन टॉप। एक लड़की और दूसरी लड़की बस दोस्त हों ज़रूरी नहीं, वो लेस्बियन भी हो सकती हैं। एक लड़का और दूसरा लड़का बस दोस्त हों ज़रूरी नहीं, वो गे हो सकते हैं। एक लड़का बस लड़की के साथ सेक्स करना चाहे ज़रूरी नहीं, वो कभी लड़की तो कभी लड़का दोनों तरह के पार्टनर्स के साथ सेक्स करना चाह सकता है। वो हेट्रोसेक्सुअल हो सकता है, वो नहीं जानती या फिर बताने में अनकंफर्टेबल है कि उसका सेक्सुअल झुकाव किधर की तरफ है, लड़के की तरफ या लड़की की तरफ। ये उलझन है तो क्वियर हो सकती है। ये सारी चीज़ें पहले भी थी मगर दबे छुपे तरीके से, लेकिन अब इन्हें छुपने की ज़रूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर लोगों को उनकी पसंद के मुताबिक जीने का हक दे दिया है। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कानूनी रोड़ा था सेक्शन 377 कोर्ट ने अब ऐसे रिलेशंस को इससे बाहर कर दिया है। मतलब अब दो अडल्ट हो चुके लोग आपसी सहमति से एक दूसरे के रजामंदी से रिलेशन बना सकते हैं, फिर चाहे वो किसी भी लिंग से ताल्लुक़ रखते हों और किसी भी लिंग के साथ संबंध बनाना चाहें। पहले सेक्शन 377 को बस कुछ ही चुनिंदा सेक्सुअल रिश्ते समझ में आते थे, यानी मेल फीमेल का रिलेशन। बाकी तरह के सेक्सुअल रिश्ते उनकी नज़र में क्राइम थे। इसकी नज़र में ना तो समलैंगिकों के सेक्सुअल डिज़ायर की कोई जगह थी, ना ही हेट्रोसेक्सुअल के लिए। इस तरह के सभी रिलेशन उसकी नज़र में अननेचुरल थे। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद ऐसे सभी रिश्तों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है। इस फैसले के पीछे कई तरीके का इतिहास है, कई लंबी कानूनी लड़ाइयाँ हैं और कई लोग हैं। वो लोग जिन्होंने LGBTQ के अधिकारों के लिए कोर्ट में केस लड़ा, पेटिशंस डाली। पेटिशंस डालने वाले टोटल 35 लोग थे। ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, हिस्ट्री बनाने के लिए इन्होंने क्या कुछ किया, इनमें से कुछ फेमस लोगों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो पहला नाम है लॉयर्स कलेक्टिव। ये एक NGO है। इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत में ये लोग मजदूरों के अधिकारों के जो केस होते थे वो लड़ते थे। फिर इन्होंने एनवायरनमेंट से जुड़े केसेस देखने भी शुरू किए और औरतों के हक के लिए भी लड़ने लगे। यूं ही 2001 में लॉयर्स कलेक्टिव यानी LC ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली। इसमें सेक्शन 377 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया। LC का कहना था कि ये इक्वल राइट्स, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिंदगी जीने का हक और प्राइवेसी जैसे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। ये पिटीशन नाज फाउंडेशन की तरफ से फाइल की गई थी। केस दिल्ली हाई कोर्ट से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया वो हम आप सबको पता ही है। दूसरा नाम है गौतम यादव। गौतम समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल हैं। 19 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें एड्स है। गौतम हमसफर ट्रस्ट नाम के NGO में प्रोग्रामिंग ऑफिसर हैं। उन्होंने भी एक पिटीशन डाली थी। बताया था कि किस तरह स्कूल में लोग उनकी हंसी उड़ाते थे। इस वजह से 15 साल की उम्र में उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर गे होने की वजह से लोग उनकी बेइज्जती करते थे, उनके रिश्तेदार उनकी इंसल्ट करते थे। तो गौतम ने सोचा कि उन्हें जो झेलना पड़ा है वो खुद तक ही नहीं रखना चाहिए, बताना चाहिए कि अलग तरह के सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोगों के साथ लोग कितनी बदसलूकी करते हैं। अगला नाम है सुनील मेहरा और नवतेज जौहर। सुनील जर्नलिस्ट थे, नवतेज डांसर। दोनों अलग थे लेकिन दोनों के बीच में मोहब्बत है जो उन्हें आपस में जोड़ती है। सुनील शायद आज की डेट में ब्यूरोक्रेट होते। उन्होंने शुरुआती एग्जाम पास कर लिया था मगर उन्होंने मेंस दिए ही नहीं। उन्हें लगा कि होमोसेक्सुअल होने की वजह से शायद नौकरी में उन्हें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तब तक समलैंगिकता को कानूनी अपराध माना जाता था। करीब 20 सालों से ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, मगर एक स्त्री पुरुष वाले जोड़े की तरह उनके पास खुद को कपल कहने का हक नहीं था। LGBTQ लोगों के साथ क्या होता है इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इनके पास था और इसी एक्सपीरियंस के साथ दोनों ने होमोसेक्सुअल राइट्स के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। फिर दोनों ने साथ मिलकर सेक्शन 377 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन को दिए एक इंटरव्यू में सुनील मेहरा ने कहा था कि मैं 63 साल का हूँ, हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है। हमारी स्ट्रगल उन लोगों के लिए थी
जिनके पास हमारे जैसी ज़िंदगी, हमारे जैसी एजुकेशन, सुविधाएं, पैसा और कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली में जी सकें, ताकि उन्हें छुप कर ना रहना पड़े, जलील ना होना पड़े। अगला नाम है मेनका गुरुस्वामी। प्रोफेशन से वकील, मेनका ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हैं, हार्वर्ड स्कूल से ग्रेजुएट हुई, फिर न्यूयॉर्क की एक लॉ फर्म में ह्यूमन राइट्स की वकील बन गई। न्यूयॉर्क लॉ स्कूल में उन्होंने पढ़ाया भी। आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स ने जब कोर्ट में सेक्शन 377 के खिलाफ पिटिशन दायर की तो उनकी तरफ से केस लड़ने की जिम्मेदारी मेनका ने ली। अब रितु डालमिया के बारे में आपको बताते हैं। कोलकाता में पैदा हुई, फिर अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए लंदन पहुंच गई, फिर बहुत कुछ हासिल करके इंडिया वापस आई। रितु खुद को लेस्बियन कहती हैं। बताती हैं कि 23 साल की उम्र में उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हुई। उनका परिवार बहुत अमीर और बहुत पुरानी सोच का था। फिर भी रितु ने अपने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बताया। चीज़ें आसान नहीं थी। रितु एक शेफ़ हैं। सेक्शन 377 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डालने वाले लोगों में से उनका भी एक नाम है। अगला नाम है केशव सूरी। जून 2016 में फ्लोरिडा के एक नाइट क्लब में अटैक हुआ। एक सर फिरे होमोफोबिक इंसान ने लोगों पर दनादन गोलियां चलाई और 49 को मार डाला। उसका मोटिव LGBTQ के लोगों को निशाना बनाना था। केशव का कहना है कि इस इंसिडेंट के बाद उन्हें लगा कि LGBTQ कम्युनिटी के साथ होने वाले भेदभाव, उनके साथ हो रही बदसलूकियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसका पहला रास्ता तो कानून की तरफ से ही गुजरता है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 377 के खिलाफ याचिका डाल दी। अब बारी है अकाई पद्मशाली की। बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में। सालों तक भीख मांगकर, सेक्स वर्कर रहकर अपना गुजारा चलाया। फिर वो सेक्शन 377 के खिलाफ चल रही मुहिम के साथ जुड़ गई। LGBTQ में जो T है उसको ट्रांसजेंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आती हैं अक्काई, और मेल और फीमेल के पास जैसे अपनी आइडेंटिटी है वैसे ही ट्रांसजेंडर्स के पास भी एक अलग जेंडर की आइडेंटिटी है। इनका सेक्सुअल झुकाव इन्हें सेक्शन 377 के साथ जोड़ देता है। अक्काई ने उमा महेश नाम की एक और ट्रांसजेंडर वर्कर और जर्नलिज्म की स्टूडेंट सुमा के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 377 के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस लिस्ट का आखिरी नाम है आरिफ जफर। लखनऊ में एक NGO है भरोसा ट्रस्ट। इसे खड़ा किया है आरिफ ने। सेक्शन 377 के खिलाफ खड़े होने और कानूनी लड़ाई लड़ने की एक बहुत करीबी वजह थी आरिफ के पास। जुलाई 2001 में उन्हें इसी सेक्शन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 47 दिन जेल में रहे। खूब पीटा गया, बेइज्जती की गई, खुद को सबके सामने समलैंगिक बताने की कीमत उनको चुकानी पड़ी। बहुत बदसलूकी हुई उनके साथ। फिर आरिफ ने तय किया कि जैसा उनके साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो, कि LGBTQ के लोगों को बाकी नागरिकों की तरह आज़ादी और सम्मान के साथ जीना मिल सके। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 377 के खिलाफ याचिका दायर कर दी। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जिन्होंने पिटिशन डाली, कानूनी लड़ाई लड़ी। इनके अलावा और भी कई लोग हैं जिन्होंने कोर्ट के बाहर खड़े होकर LGBTQ के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, उनका समर्थन किया। इस स्ट्रगल का ये नतीजा हुआ है कि अब आगे किसी LGBTQ के मेंबर को ज़िंदगी जीने के अपने बेसिक राइट से महरूम नहीं रहना पड़ेगा। कम से कम कानून की नज़र में तो उनका हक उन्हें मिल गया है। बाकी रही सोसाइटी की बात, तो जैसे ये दिन आया है वैसे वो दिन भी आ जाएगा जब समाज की आंखें भी खुल जाएंगी। शायद थोड़ा वक्त लगे, शायद ज़्यादा वक्त लगे, मगर ऐसा होगा। ताकि अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ललन टॉप से जुड़िए। हमारा पेज है फेसबुक पर, लाइक कीजिए। यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।